तो आज हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि 2024 में यहां से मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, किसकी दावेदारी मजबूत होगी, भाजपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के मौजूदा अभी सांसद जो हैं अजय मंडल, उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि आखिर 1991 से ही जानेंगे कि कौन कब सांसद रहा है, किस पार्टी से वहां पर सांसद रहा है। तो 1991 में चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल से वहां से सांसद बनते हैं। 1996 में भी वही चुनकर आते हैं, चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल से। और उसके बाद 1998 में जो उपचुनाव होता है, यहाँ से प्रयास चंद्र तिवारी बीजेपी से चुने जाते हैं। फिर 1999 में सुबोध रे CPIM से चुनकर सांसद बनते हैं और 2004 में सुशील कुमार मोदी बीजेपी से सांसद बनते हैं। 2006 में उपचुनाव होता है क्योंकि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लेते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील कुमार उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। तो फिर उपचुनाव होता है और शहनवाज हुसैन जो है वो यहाँ से बीजेपी के सांसद बनते हैं। 2009 में वो फिर से जीत कर आते हैं और 2014 में शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुल्लू मंडल जो है वो राजद से जीत कर यहाँ से सांसद बनते हैं और 2019 में अजय कुमार मंडल JDU से सांसद बनते हैं। और अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला, कौन कितना वोट से हारा है। तो 2014 में शैलेश कुमार मंडल को 3,67,623 वोट मिला। वहीं दूसरी तरफ शहनवाज हुसैन को 3,58,138 वोट मिला, यानी कि 9,485 वोटों से वो चुनाव हार गए। 2019 की बात करें तो अजय कुमार मंडल को 6,18,254 वोट मिला। वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार थे शैलेश कुमार मंडल यानी बुल्लू मंडल, उनको वोट मिला 3,40,624 वोट, यानी कि 2,77,630 वोटों से वो चुनाव हार गए। और अब आते हैं कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। भाजपा राजद में बड़ी सेंधमारी करने वाली है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बताते हैं हम आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि वहां से मौजूदा अभी सांसद JDU के हैं। तो पहले JDU का ही जान लेते हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। भागलपुर लोकसभा में अभी अजय मंडल जो है उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। अजय मंडल वहां के मौजूदा सांसद हैं और उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। वहीं इस बार इनका टिकट कटने वाला है और खबर ये आ रही है कि जो 6 सांसद हैं जो कि भाजपा के संपर्क में है, उसमें अजय मंडल भी एक नाम है। अजय मंडल को ये डर सता रहा है कि मेरा इस बार टिकट कट जाएगा और इस बार अगर मेरा टिकट कट जाएगा तो हम भाजपा में शामिल हो जाएंगे और भाजपा में शामिल होकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे। तो हो सकता है कि JDU इस डर से भी अजय मंडल को टिकट दे और अगर अजय मंडल को टिकट मिलता है तो फिर बुल्लू मंडल जो है, जो शैलेश कुमार मंडल है, वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो राजद के कैंडिडेट हैं। 2014 में वहां से सांसद रहे हैं, 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो इस बार उनका भी है कि हमको भी टिकट दिया जाए और अगर इनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो ये नाराज होकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे और इनकी भाजपा से बात चल भी रही है। भाजपा चाहती है कि इस बार इन्हीं को टिकट दिया जाए और इनको मैदान में उतारा जाए ताकि ये JDU के उम्मीदवार को जोरदार टक्कर दे पाए। 2014 में मोदी लहर में ये अपना सीट निकाले थे। मोदी लहर 2014 में खूब था और उस समय इन्होंने अपना सीट निकाला था। तो बुल्लू मंडल पर भाजपा की नजर है कि किसी तरीके से इनको अपने दल में शामिल किया जाए और इनको टिकट दिया जाए। तो भाजपा के कैंडिडेट जो है शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुल्लू मंडल हो सकते हैं और भाजपा जो है लगातार अजय कुमार मंडल से भी अपना संपर्क साधने का प्रयास कर रही है और शैलेश कुमार मंडल से भी अपना संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। और अब आते हैं तीसरी तरफ, JDU के मजबूत उम्मीदवार के तरफ, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह आजकल बेहद नाराज है और आपको याद होगा कि हमने बताया था कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक को खत्म करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि संजीव कुमार सिंह को थोड़ा सा अंदर भेजिएगा और संजीव कुमार सिंह से उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप बेहद नाराज चल रहे हैं, अपने ही मंत्री से आप नाराज हो गए हैं, कोई खास वजह? तो इन्होंने बताया कि हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन पार्टी की तरफ से हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है। तब नीतीश कुमार ने कहा कि आप किस लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन्होंने 2 लोकसभा क्षेत्र का नाम बताया था, एक खगड़िया और एक भागलपुर। खगड़िया से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि खगड़िया में जिस जाति से ये आते हैं, भूमिहार जाति, वो बहुत कम है, लेकिन भागलपुर में भूमिहार जाति है। तो ऐसे में भागलपुर से ये दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं जेडीयू की तरफ से। तो अगर जेडीयू इनको टिकट देती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने वादा कर दिया है कि आपको हम लोकसभा लड़ाएंगे, और अगर नीतीश कुमार इनको लड़ाते हैं तो फिर अजय मंडल भाजपा में शामिल, तो भाजपा के उम्मीदवार होंगे अजय मंडल, और अगर अजय मंडल वहां से लड़ते हैं तो फिर बुल्लू मंडल भाजपा में शामिल, तो बुल्लू मंडल होंगे वहां से उम्मीदवार। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा। और ऐसे भी भागलपुर लोकसभा सीट अभी संभावित सीटों में नहीं गई है, जैसे कि संभावित सीट कुछ बढ़ चुका है कि राजद इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जेडीयू इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद कांग्रेस इन सीटों पर, और सीपीआईएम में, मतलब सब कुछ हो चुका है। 12 जो है संभावित सीट वो जेडीयू के पास चला गया है, 11 जो है वो राजद के पास चला गया है, कांग्रेस के पास 3 चला गया है, और माले के पास 2 सीट जो है संभावित सीट चला गया है। लेकिन अब उन संभावित सीटों में भागलपुर का नाम नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि या तो राजद लड़ेगा या तो जेडीयू, और अगर जेडीयू का उम्मीदवार लड़ेगा तो राजद का उम्मीदवार भाजपा में शामिल होकर भाजपा का कैंडिडेट होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।